हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सोचिए दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष जो है, अक्ष के फेवर में उसके श्रुति की मम्मी बोलती हैं। उसके पापा थोड़ी देर चुप रहते हैं। उसके बाद श्रुति की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें अभी भी वैसे इंसान के पास जाना है जिसने तुम्हें धोखा दिया हो। जिसने एक बार तुम्हें धोखा दिया है वो बार बार तुम्हें धोखा दे सकता है। अभी तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें धोखे में जीना है या अपनी ज़िंदगी अच्छे से बितानी है। कहती है, पापा अक्ष के बिना मेरी क्या ज़िंदगी है। और अगर अक्ष ने तुम्हें माफ़ नहीं किया तो वापस चले होंगे। और क्या कर सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं उसके पास जा रही हूँ। उन्हें मेरी ज़रूरत है और मुझे उनके पास होना चाहिए इस टाइम। तो उसके पापा कहते हैं कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं रहो। अक्ष से बेटर इंसान तुम्हें मिल जाएगा जो अक्ष से ज़्यादा तुम्हें प्यार करेगा, इवन प्यार करता है, और तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तुम्हें हर एक ख्वाहिश, तुम्हारी हर एक ख्वाहिश, हर एक दुविधा मिटा देगा। तुम्हें दुनिया की हर एक खुशी देगा जो तुम डिज़र्व करती हो। बस उसके बारे में भूल जाओ, वो तुमको डिज़र्व नहीं करता बेटा। अक्ष तुम्हारे लिए है ही नहीं। कहाँ तुम और कहाँ वो अक्ष। तो कोई मेल ही नहीं है तुम दोनों का। तुम इन्हें जानबूझ के पता नहीं क्या देखा हुआ है उसके में कि उसके पीछे पागल हो। बाकी उसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं। श्रुति कहती है, पापा बस कीजिए। और किस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं आप? निखिल के बारे में। निखिल तुम्हें बहुत प्यार करेगा, तुम्हें बहुत इज्जत देगा, तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहेगा। उसे बस एक मौका तो दो। उसकी मम्मी खड़े होकर सुन रहे होते हैं और हंसते हैं। तो वो उनकी तरफ देखती है श्रुति। तो कहती है, मम्मी आप ऐसे क्यों हंस रही हैं? तो कहते हैं, तुम्हारे पापा गजब के इंसान है। जो इंसान तुम्हें प्यार करता है, जिसने तुम्हारे लिए खुद को बिल्कुल बदल दिया, उस इंसान के पास नहीं छोड़ना, उस इंसान के साथ नहीं रहने देना है। एक नया इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में लाना है जिसे तुम प्यार नहीं कर पाओगी, तुम उसका साथ नहीं दे पाओगी। क्या करूं, क्या कहूँ तुम्हारे पापा को। हैं तो अजीब ही ना। श्रुति के पापा बोलते हैं, आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चलने लगी है। कहते यही चीज़ जो है ना, आज तक अक्ष ने श्रुति के साथ नहीं की है। ये जो मेल ईगो है ना आपके अंदर, ये आज तक श्रुति को फेस नहीं करना पड़ा कभी अक्ष के साथ रहते हुए। बताओ श्रुति, कभी अक्ष ने तुम्हारे पापा की तरह तुमसे बात की है? बोलो। श्रुति चुप हो जाती है। उसकी मम्मी बोलती हैं, चुप रहने का टाइम नहीं है बेटा, बोलने का टाइम है। और बोलोगी नहीं तो सब खो दोगी, सब कुछ, ये याद रखना। श्रुति कहती है, मेरी वजह से आप दोनों मत लड़िए, ये मेरी लाइफ है एंड
मैं अडल्ट हूँ, मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। तो मेरे बीच में पढ़ने की या मेरी वजह से लड़ने की आप दोनों में से किसी को ज़रूरत नहीं है। ये कह के श्रुति अपना बैग उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। उसके पापा उसे पीछे से आवाज़ ही देते रह जाते हैं, लेकिन श्रुति नहीं सुनती। तो वो दौड़ के जाते हैं, श्रुति का हाथ पकड़ते और कहते हैं, क्या पागलपन है, तुमने पहले भी ऐसे ही ज़िद करके अपनी मनमानी की और क्या मिला, बताओ क्या मिला तुम्हें सिवाय दर्द के। और अब तुम फिर से वही हरकत कर रही हो, क्यों कर रही हो ये, मत जाओ उसके पास। श्रुति कहती है, पापा हाथ छोड़िए, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे तो बर्बाद नहीं करने दूंगा। पापा हाथ छोड़िए। मुझे सच में अब लग रहा है कि मम्मी जो कह रही है ना, वो कहीं ना कहीं सही है। आप हमेशा हर किसी को सिर्फ अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते हो। आपको किसी की खुशी से, किसी की तकलीफ़ से कोई मतलब नहीं है ना। बोले ना पापा, मैं आपको हीरो मानती हूँ, अपना हीरो। अक्ष के ऊपर मैंने शक किया, इसकी वजह हमेशा आप रहे हैं। आज मुझे समझ में आ रहा है मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी आपके कहने पे। मुझे लगा मैं शायद ज़िंदगी को सही से समझ नहीं पा रही हूँ, आप मुझसे ज़्यादा समझेंगे, आप मुझसे ज़्यादा मुझे अच्छे से गाइड कर पाएंगे। मेरी ज़िंदगी की फ़िक्र आपको मुझसे ज़्यादा है, क्योंकि आप मेरे पापा हैं। लेकिन आपने तो बाप बेटी का रिश्ता ही बदल दिया। उसकी मम्मी पीछे से आती है, कहती क्या मतलब है, क्या कहना क्या चाहती हो तुम, क्या किया इन्होंने, टेल मी क्या किया है। कहती है मम्मी, मेरे दिमाग में अक्ष के खिलाफ शक भरने वाले सिर्फ ये हैं, सिर्फ ये। मैंने अक्ष पर कभी इतना शक नहीं किया, लेकिन जब भी मुझसे पापा बात करते थे, हर वक्त सिर्फ अक्ष के बारे में उल्टी सीधी बातें कहते थे। स्टार्टिंग में तो मैंने इन्हें रोकने की कोशिश भी की थी कि पापा ऐसा नहीं है, लेकिन इन्होंने कभी कुछ दिखाया, कभी कुछ दिखाया, और जो थोड़ा बहुत शक का कीड़ा मेरे अंदर है वो इन्होंने एकदम से जगा दिया। पूरी गलती तो इनकी भी नहीं है मम्मा। अगर मैं शक ही ना करती, मैं अक्ष पे पूरा भरोसा रखती, तो आज मेरी ज़िंदगी में ये दिन ही नहीं आता। हर वक्त पापा ने मुझे भड़काया है, मुझे लगा ये मेरा भला चाहते हैं, मेरा अक्ष के साथ रिश्ता सुधारना चाहता है। लेकिन मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ निकली कि मैं अपने हाथों से अपना घर बर्बाद करती रही। एक अच्छे खासे इंसान को कहाँ लाके खड़ा कर दिया मैंने, कहाँ लाके खड़ा कर दिया। क्या करूँ मैं, नहीं आ रहा मुझे समझ में, और किस मुंह से जाके अक्सर मैं माफ़ी मांगूँ, मुझे ये भी नहीं आ रहा समझ में। क्या कहूँगी उन्हें कि मेरे पापा की वजह से मैंने ये सब किया, मेरे अंदर खुद की कोई अक्ल ही नहीं थी। इन्होंने मेरे शक की चिंगारी को हवा दे दे के उसे आग बना दिया,
आग बना दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और ये बात मुझे अब समझ में आ रही है। अब अम्मी मैंने क्या कर दिया ये। उसकी मम्मी उसे हक करती है और कहती है, बेटा ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। कहती है, मम्मी अपने पापा पे कौन शक करता है, बचपन से लेके अभी तक इन्होंने मेरी हर ख्वाहिश का ख्याल रखा है, मेरी हर खुशी का ख्याल रखा, मेरी हर जिद को पूरा किया है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी ये कि ये जानबूझ के इस तरह मुझे भड़का रहा है। और मैं कितनी बड़ी बेअक्ल हूँ कि मैं इनकी बातों में आती गई और क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया। एक पल को तो मुझे भी लगा था कि क्या ही कहूँ, अब तो कुछ कहने लायक बची नहीं हूँ मैं। क्या ही कहूँ, पापा आपने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आपने सिर्फ मेरा घर बर्बाद नहीं किया, आपने मुझे तोड़ दिया। आप अपनी बेटी की खुशियों में आग लगाने में लगे रहे। हाँ? एक तरफ अक्ष की मॉम है जिन्होंने मेरे लिए अपने बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया, मुझे अपनी बेटी से ज़्यादा समझा। और एक आप है जिन्होंने अपनी बेटी की खुशियाँ छीन ली। आपको अच्छे से पता था ना होगा मैं अक्ष के बिना नहीं जी सकती। उसके पापा कहते हैं, देखो तुम गलत समझ। क्यों पापा, मैं गलत कैसे समझ रही हूँ, मुझे बताओ। मैंने जब जब अक्ष से अलग होने की बात की है, कभी आपने ये क्यों नहीं कहा कि मुझे इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, मुझे अक्ष को समझना चाहिए। क्यों नहीं कहा पापा? क्योंकि आप जो चाहते थे वो पूरा हो रहा था और मैं पागलों की तरह पूरा किए जा रही थी। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सॉरी, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। कभी आपको माफ़ नहीं करूँगी और अब प्लीज़ मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये कह के श्रुति घर में से निकल जाती है। उसकी मम्मी उसके पापा की तरफ देख रही होती हैं। उसके पापा कहते हैं, ऐसे क्या देख रही हो मुझे। कहते हैं, सच में आप उसका हालचाल लेने की जगह, उसे समझाने की जगह कि वो अपना घर सही से चलाए, सबका ध्यान रखे, अपने पार्टनर पे भरोसा करे, इसकी जगह आपने उसे हमेशा भड़काया। आपको पता है ना आप उसके लिए क्या मैटर करते हो। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ 2 लोग सबसे ज़्यादा अहमियत रखते थे, एक आप, एक अक्ष। अक्ष से तो आपने उसको दूर कर दिया है ना। और आज खुद को भी उससे दूर कर दिया। कैसे जिए कि वो सोचा कभी अक्ष ने उसे नहीं अपनाया तो इतना सब कुछ हुआ है, इसके बाद अगर अक्ष ने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से मना कर दिया तब क्या होगा, कैसे जिएगी वो। कभी सोचा इस बारे में? नहीं ना। हमेशा क्या सोचा है कि आपके मन की होनी चाहिए,
मुझे आज तक ये समझ नहीं आया आपको अक्सर दिक्कत क्या है। उसने ज़बरदस्ती तो नहीं की थी ना ये शादी, आपकी बेटी ने ज़बरदस्ती ये शादी की थी, तो आप क्यों हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हो। कहते हैं मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना, कुछ कहने लायक हो आप, जो आप कुछ कहोगे। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। अपनी बेटी, हमने तो कभी सपने में नहीं सोचा था, मुझे लगा आप सिर्फ, खैर आपसे कुछ कहना ही बेकार है। एक है कि वो अपने रूम में चले जाते हैं, इधर श्रुति आके एयरपोर्ट पे आती है और अपना अंदर आके फ़्लाइट का वेट करने लगती है और बस रोए जा रही होती है, खुद को कोस रही होती है कि उसने अपने हाथों से क्या कर दिया। उसको अनायशा ने, सुनीता ने, सबने कितना समझाया था, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और अपनी ज़िंदगी खुद ही बर्बाद कर ली। ये सोच सोच के वो बस परेशान हुए जा रही थी और रोए जा रही थी। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो कल की स्टोरी में सुनेंगे।